Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a body falling vertically downward under gravity breaks into two parts of unequal masses. The center of mass of the two parts taken together shifts horizontally towards. Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास एक बॉडी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग हो रहा है. नाउ इफ आई से व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी, कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? दैट इज mg, इसका वेट लग रहा होगा, राइट. एंड ये दो पार्ट में जब ब्रेक होती है, सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ टू पार्ट्स? दैट इज इंटरनल फोर्स. जब कोई इंटरनल फोर्स लगा होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये जो बॉडी है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई. लेट्स से ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, अनइक्वल पार्ट्स है, राइट. एंड लेट्स से जो पार्ट बी है दैट इज हैवियर. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो सेंटर ऑफ मास था अब इन दोनों के बीच में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में. सो ये कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा? इफ आई से ये जो मेरी बॉडी है इसे मैं एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ, सो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज इसका वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. इफ आई से व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी और ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? 0. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा? 0 होगा. नाउ इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो चेंज नहीं होगी. अगर एक्सेलरेशन 0 है मींस जो वेलोसिटी है ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहेगी, मींस चेंज नहीं होगी बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, राइट. सो अगर ये कांस्टेंट है, सो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियली द बॉडी वाज मूविंग ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा था, मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना था? 0. सो ये सेम रहेगा, मींस जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा. इस तरह से वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव करेगा. देन व्हाट अबाउट जो हमने स्टडी किया था दैट सेंटर ऑफ मास विल बी नियरर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट. जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके नज़दीक होता है. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो अगर मैं ड्रॉ करूँ पाथ ऑफ बी और पाथ ऑफ ए, तो समथिंग लाइक दिस. ये है पाथ ऑफ बी और पाथ ऑफ ए विल बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से होगा, इस तरह से. सो व्हाट विल हैपन, आप किसी भी इंस्टेंट पे देखो तो जब पार्टिकल बी यहाँ पे होगा तो पार्टिकल ए यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा. सो सेंटर ऑफ मास हमेशा नज़दीक होगा पार्ट बी के जो कि हैवियर है ना, किसी भी इंस्टेंट पे आप जब ड्रॉ करोगे. बट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड स्टिल इट विल बी नियरर टू द हैवियर बॉडी विच इज पार्ट बी, है ना. So I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.